नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं 11 जिलों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित हो गए हैं। हर परिवार को मिलेगा 3,500 रुपया, कहने का मतलब 3,500 रुपये की विशेष सहायता राशि दी जाएगी। डीजल अनुदान के लिए सरकार ने और 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कैबिनेट के फैसले, बाढ़ से बर्बाद फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए जल्द होगा सर्वे। और अगर बात करें कि कौन कौन से जिले सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं, तो उन जिलों के नाम है जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा। और 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगी। सरकारी कर्मियों को, पेंशन धारकों को 4% डीए और 7 लाख को होगा फायदा। और वहीं सैफ में बहाल होंगे 3,953 जवानों की अनुबंध अवधि विस्तारित होगी। 2,949 पदों पर होगी बहाली। इनमें 1,420 पद विश्वविद्यालय में होंगे। और इधर अब आईटी पार्क, कॉल सेंटर के लिए भी बियाडा देगी जमीन। और अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीर मुराद शाह की मजार पर की चादर पोशी, मांगी सुख शांति की दुआएं। और जहानाबाद से खबर आ रही है, जहानाबाद के सीईओ जमीन के म्यूटेशन के लिए मांगे 1.5 लाख का घूस रंगे हाथ पकड़े गए। काको के अंचलाधिकारी पर निगरानी की कार्रवाई, घर से हुई है गिरफ्तारी। और अंतर संसदीय संघ की सदस्य बनी सांसद सारंगी। और इधर बात करें तो सूखा और अति वर्षा से प्रभावित किसानों को शीघ्र सहायता दे। मुख्यमंत्री ने अल्प एवं अनियमित वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश। डीजल अनुदान योजना के तहत 11.22 लाख आवेदन मिले, 6.67 लाख को भुगतान। और इधर धरना दिया गया है गांधी मैदान में। आरक्षण विरोधी भाजपा की पोल खोल कार्यक्रम में जदयू ने दिया है धरना। जदयू ने कहा है आरएसएस की कठपुतली है भाजपा, दिखाने वाला चेहरा कुछ, असल में कुछ और है। और बिजली सुधार को 3,056.42 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। और वहीं जगदानंद कि इस्तीफे की चर्चा हो रही है, तो जगदानंद का बयान सामने आया है। 3 साल तक लगातार काम के बाद छुट्टी ली, आराम कर रहा हूं, क्या इसका अधिकार नहीं है? 10 दिन बाद जगदानंद का यह बयान आया है। इस्तीफा देने के 10 दिन बाद बयान आया है। और वहीं 8.70 लाख, मतलब 8,70,000 कोरोना का डोज वैक्सीन 48 दिनों के बाद हो जाएगा एक्सपायर। राज्य के में 10,38,4,637 को कोरोना का टीका देने का टारगेट था, लेकिन अब तक 7,33,66,004 को ही लगा है। जो बचे उन्हें कैंप में दी जाएगी वैक्सीन। विडंबना यह है कि नहीं मिल रहे टीका, लेने वाले जो पहुंच रहे थे लौट रहे हैं, क्योंकि 8 लोगों के बिना वाइल खुलेगी ही नहीं। 8 लोग जब जमा होंगे तभी वाइल खुलेगी, और इसलिए लोग लौट जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये वैक्सीन एक्सपायरी के नजदीक आ गया। और हिजाब मुद्दा, अपने देश और विदेश में हिजाब मुद्दा छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी आया और नहीं भी आया। सुप्रीम कोर्ट हिजाब के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। गजब का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का।
एक जस्टिस जो है बोल रहे हैं कि धर्म खास पहनावे की अनुमति धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। यह एक जस्टिस का यह है। और वहीं हेमंत गुप्ता ने कहा है कि खास पहनावे की अनुमति धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है छात्राओं की शिक्षा जरूरी, यह नहीं कि वे क्या पहने और क्या नहीं पहने। और वहीं भाजपा ने कहा हिजाब गलत, यूनिफॉर्म ही सही। कांग्रेस ने कहा ध्यान आकर्षित करता रहेगा हिजाब मामला। अपने देश में हिजाब पर लेकर बवाल है, लेकिन थोड़ी सी विदेशों की अगर बात करें तो ईरान की बात करें तो ईरान में हिजाब उतारने को लेकर संग्राम है। वहां की लड़कियां हिजाब से आजादी चाहती है, हिजाब से मुक्ति चाहती है। अब वहां की सरकार ऐसी लड़कियों को पागल खाने भेज रही है, कर ये कि इनका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए हिजाब का विरोध कर रही है। तो समझ जाइए, एक तरफ भारत में जहां हिजाब पहनने को लेकर बवाल है, तो ईरान में हिजाब उतारने को लेकर बवाल हो रहा है। तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग पहनावे हैं। और बीमा के पैसे के लिए सुपारी देकर पति की करा दी हत्या। समस्तीपुर में पत्नी ने जीजा के साथ मिलकर रची साजिश। पति और पत्नी के बीच पैसे को लेकर होता था विवाद, और इस सिवान में टंकी का पानी रास्ते पर गिराने का विवाद में चाकू बाजी हो गई है और एक की मौत हो गई है। 5 टीमों के साथ अगले साल मार्च में हो सकता है महिला IPL। और हर्ष और श्रेयस ने खोजे 10 क्षुद्र ग्रह, ये इनके नाम से जाने जाएंगे। जी हाँ, नासा के सिटीजन साइंस प्रोग्राम के तहत हुआ है चयन ये हर्ष और श्रेयस का। और सोनपुर मेला जाने के लिए सड़क से जल मार्ग की भी सुविधा, बस से मुफ्त में यात्रा। और हर बच्चे का सपना जरूर देखना, हर बच्चे को सपना जरूर देखना चाहिए, उस सपने के प्रति समर्पण होना चाहिए। और जक्कनपुर में बैंकेट हॉल में शराब के साथ चल रहा था जुआ, 5 कारोबारी गिरफ्तार हो गए हैं। और दूसरी खबर, हमें बहुत ही दिलचस्प खबर बता रहे हैं आपको कि जी हाँ, पंचायती राज विभाग में पंचायतों के कार्यों में नल जल योजना या 7 निश्चय योजना, पक्की नली गली योजना में कैसे कमीशन का खेल चलता है, इसका ताजा खुलासा हुआ है। बवाल हो गया। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड में जेई और कार्यपालक सहायक के बीच में लत्तम पंजाई हो गया, गुस्सम गुस्सा हो गया। हम आपको बता दें कि जेई अनीता सिन्हा और मुन्ना दास कार्यपालक सहायक के बीच में लात घुसते चले गए। जहां चप्पल से जेई ने पिटाई कर दी कार्यपालक सहायक के, वहीं कार्यपालक सहायक ने जेई को थप्पड़ जड़ दिया। और यह पूरा मामला जो दबी जुबान से बताया जा रहा है कि पंचायतों में किए गए कामों में कमीशन के बंटवारे को लेकर हुआ है यह मामला। तो बिहार पंचायती राज विभाग में क्या होता है यह देखने वाली बात है, और किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। हालांकि कार्रवाई जब की बात आती है तो सिर्फ वार्ड सदस्यों, वार्ड सचिवों पर होती है कार्रवाई, लेकिन असली माल तो एक कर्मचारी, बीडीओ साहेब और जो बीपीओ हैं वह खा रहे हैं। उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जबकि वार्ड सदस्यों पर और वार्ड सचिवों पर FIR करके जेल भेजा जाता है। और जो वीडियो बता रहा है कमीशन के खेल में, कमीशन के बंटवारे के लिए जब अधिकारी ही लड़ रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। हम आपके लिए वीडियो भी लगा दे रहे हैं जो मारपीट का वीडियो है, आप बताइएगा जरूर कि क्या होना चाहिए। क्या पूरे के पूरे दोषी जनप्रतिनिधि हैं कि इन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और जेपी व अनुग्रह बाबू से जुड़े ऐतिहासिक कांग्रेस मैदान पर बुडको का कब्जा। बुडको ने पहले अस्थाई संप बनाया, अब आधे की घेराबंदी कर ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी। लोगों में आक्रोश, जी हाँ, यह लोगों में आक्रोश है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक इस मैदान की स्थिति बेहद खराब है। और 14 साल पुराने विवाद का बदला लेने के लिए फुफेरे भाइयों ने की
फायरिंग, छोटी छोटी देखिए बात की कहां से कहां बढ़ जा रही है। अब वो चोरी का मोबाइल खरीदने वाला मैकेनिक गिरफ्तार। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, और घंटी जैसी आकृति को छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।